हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 5.1 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित कथन में कौन कौन सा कथन सत्य है और कौन कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में क्या, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। पहले आप लीजिए एक बिंदु, यहाँ पे बोल रहा है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। देखिए यहाँ से एक रेखा हो गया, ठीक है, एक रेखा और भी खींच सकते हैं आप, कितनों भी इंफिनिटी तक है ना, अनंत आप रेखा खींच सकते हैं, कितनों भी आप रेखा एक बिंदु से खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका कहना है कि केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, नहीं यहाँ पे अनंत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखिए असत्य। इसका कहना क्या है आपका गलत है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दो विभिन्न बिंदुओं से होकर, ठीक है, ये क्या है, होकर दो विभिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं कहलाता है। यहाँ पे देखिए दो बिंदु पहले ले लिए, ये हो गया, ये एक बिंदु हो गया। ठीक है, दो विभिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली कौन सा रेखा कहलाता है, तो ये कहलाता है एक अद्वितीय हल रेखा कहलाता है। ठीक है, केवल दो बिंदु से केवल एक ही रेखा जाता है। ठीक है, केवल एक ही रेखा पे जाता है, उसको क्या कहते हैं, एक अद्वितीय रेखा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देता है, असंख्य रेखा कहलाता है। नहीं, इसको क्या कहेंगे, एक अद्वितीय रेखा, एक अद्वितीय रेखा आएगा, एक अद्वितीय रेखा कहला जाएगा। लेकिन क्या कहता है, असंख्य रेखा कहलाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य होगा। ठीक है, असत्य। ठीक है, ये भी आपका सत्य हो गया था, ये भी आपका सत्य हो गया। यहाँ पे देखिए एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ा सकता है। अनिश्चित मतलब क्या होता है, इंफिनिटी। ठीक है, आप कितनों भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक शांत रेखा, पहले एक शांत रेखा ये हो गया। ठीक है, बोलता है एक शांत रेखा दोनों ओर से बढ़ा जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको आप बढ़ा सकते हैं अनंत तक, इसको भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक शांत रेखा को दोनों ओर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितना आप चाह सकते हैं उतना लंबाई तक आप ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखिएगा सत्य। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यदि दो वृत्त बराबर हो, यदि दो वृत्त क्या हो, बराबर, यहाँ पे दो वृत्त आप ले लिए, दोनों समान लंबाई का। ठीक है, यदि दो वृत्त बराबर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगा। हाँ, अगर वृत्त भी बराबर है तो इसका त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से यहाँ वृत्त को, यहाँ केंद्र से वृत्त को जो स्पर्श करता है मेरा क्या होगा, त्रिज्या आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिखिए, यहाँ लिखिए सत्य। ठीक है, यहाँ बोलता है आकृति में यदि ए बी इक्वल टू पी क्यू, यदि ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई हो तो क्या ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा। यहाँ पे देखिए ए बी बराबर पी क्यू है, ये इसके बराबर है, यानी ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद बोलता है पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, पी क्यू जो एक्स वाई के बराबर, यानी एक तीनों रेखा क्या है, आपस में बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर, इसलिए ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा, ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा। हाँ, ये सत्य होगा, यहाँ लिखिए सत्य। तो यहाँ पे देखिए ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो पी क्यू जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई। तो यहाँ देखिए ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इक्वल टू एक्स वाई, इससे भी सत्य हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक को परिभाषित करना है। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा दीजिए, समानांतर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए समानांतर रेखा, समानांतर रेखा। इसके बाद लिखिए दो रेखाएं, दो रेखा एक दूसरे के बीच की दूरी बराबर होती है, यहाँ पे देखिए समानांतर रेखा। ठीक है, ये आपका हो गया समानांतर रेखा, दो रेखाएं एक दूसरे के बीच की दूरियां क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे बीच की दूरियां क्या होना चाहिए, बराबर होता है, तो मेरा क्या कह सकते हैं, समानांतर रेखा कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए लंब रेखा, लंब रेखा, इसमें देखिए क्या आपको लिखेगा, दो रेखा परस्पर 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, दो रेखा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लंब रेखा। ठीक है, क्या यहाँ पे लंब रेखा, दो रेखा परस्पर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, वही मेरा क्या लंब रेखा है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे के क्या, इस पे लंब है और एक दूसरे पे ये लंब है। ठीक है, तो दो रेखा परस्पर क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, तो मेरा लंब रेखा कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड का रेखाखंड, रेखाखंड
खंड। तो रेखाखंड में देखिए क्या लिखेगा, दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं। यहाँ पे देखिए दो बिंदुओं को अगर आप मिला दिए, ठीक है, दो बिंदु अगर हो गए, इसको इससे आप मिला दिए तो मेरा क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ लिखिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या केंद्र से वृत्त तक की लंबाई क्या कहलाता है, वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। यहाँ पे देखिए वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है, तो वृत्त से लेके केंद्र तक की क्या कहलाता है आपका, यही आपका क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केंद्र से वृत्त तक की लंबाई, यही लंबाई वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। देखिए वर्ग, ठीक है, तो वर्ग का डेफिनेशन क्या लिखिएगा, वर्ग की सभी भुजा बराबर और सभी कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करने के लिए दे देता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि दो बिंदु ए और बी के बीच, दो बिंदु क्या है, ए और बी है। ठीक है, इसको मिला लीजिए आप। यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा है, ठीक है, ऐसा स्थित है कि ए सी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी हो गया। यहाँ पे पहले ए और बी रखे और बीच में क्या बोल रहा था, बीच एक बिंदु सी है, और ये बोलता है कि यहाँ पे लिखिए पहले दिया है ए सी इक्वल टू बी सी है। क्या है, ए सी इक्वल टू क्या हो गया आपका, बी सी है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध क्या करना है, ए सी इक्वल टू हाफ ए और बी। ठीक है, आप लिखिए यहाँ पर मान, यहाँ पे देखिए ए सी और यहाँ पर बी सी, तो यहाँ लिखिए ए बी इक्वल टू ए और बी। तो ए बी क्या किया, दो भागों में तोड़ दिया। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ए सी, आप प्लस यहाँ लिखेंगे सी और बी, या फिर बी और सी। ठीक है, आपको यहाँ पे ए बी रखना है तो ए बी रहने दीजिए, इक्वल टू ए सी भी यहाँ पे रखना है तो ए सी रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस लिखिए। यहाँ पे देखिए क्या है, बी सी, यहाँ पे बी सी बराबर क्या है, यहाँ पे ए सी है, तो यहाँ रख दीजिए ए और सी। यहाँ पे ए बी का ए बी इक्वल टू ए गो ए सी, दो गो ए सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भागा में करना है किसके पास, ए बी के पास। तो यहाँ देखिए गुना से कहाँ गया, भागा में, तो क्या हो गया 1/2 ए बी, भागा गुना से गया भागा में जाएगा नीचे में 2, तो यहाँ लिखा जाएगा 1/2 इक्वल टू ए और सी। प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 में, आकृति में यदि ए सी इक्वल टू बी डी है, ए से सी क्या है और बी डी क्या है, दोनों बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए पहले दिया है, क्या दिया है, ए सी इक्वल टू बी और डी है, तो सिद्ध कीजिए ए बी के बराबर सी और डी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रमाण, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ये दे दिया ए सी बराबर बी डी दे दिया। ठीक है, तो पहले उतार, यहाँ पे ए सी के बराबर बी और डी, यहाँ पे क्या लिखिएगा, दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या लिखिएगा, दोनों तरफ, यहाँ पे क्या, दोनों तरफ बी सी घटा दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ बी सी घटाने पर तो यहाँ पे लिखिएगा ए सी माइनस बी सी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए सी कहाँ से कहाँ तक है,
ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक है, आपको बी सी हटा देंगे, ठीक है। बी सी यहाँ से हट गया तो क्या बच गया, सिर्फ ए और बी। तो यहाँ लिखिए ए और बी इक्वल टू, उसके बाद आप देखिए बी से डी, बी से डी में क्या घटा दीजिए, बी सी हटा दीजिए, क्या बच जाएगा सी और डी। यानी कि सी और डी क्या हो गया, प्रूफ